मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज हम दोनों का संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हें एक ऐसी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसको सुनते ही संसार के हर व्यक्ति के हृदय में हलचल उत्पन्न हो जाएगी और हर किसी के मन में निश्चित ही यह लहर दौड़ उठेगी कि यह खुशी निश्चित ही मुझे प्राप्त हो। हर व्यक्ति की यह सोच उसे ज़रूर परेशान करके रख देगी। इसलिए आज हमारे संदेश को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि यदि तुमने संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम्हें वह खुशी प्राप्त तो होगी ही और तुम्हें यह भी ज्ञात हो पाएगा कि वह खुशी तुम्हें क्यों प्राप्त हो रही है। उसके पीछे की वजह भी तुम्हें पता चलेगी और पता चलने के बाद तुम्हें प्राप्त होने वाली खुशी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जब किसी इंसान को इस बात का पता चलता है कि उसके जीवन में होने वाला कार्य या उसके जीवन में प्राप्त होने वाली कोई भी खुशी उसे उसी के कर्मों के अनुरूप प्राप्त हो रही है, तो निश्चित ही वह अत्यंत प्रसन्न होता है। वो इसलिए क्योंकि उसे खुद पर गर्व होता है और उसे यह आभास होता है कि सच में उसने जो कर्म किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें जो तुम्हें जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि वो बातें आगे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हारी पार्वती माँ तुम्हें बताएंगी कि वह खुशी कौन सी है और उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह खुशी कौन सी है। इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें यदि यह खुशी प्राप्त हो रही है तो निश्चित ही जो खुशी तुम्हें प्राप्त होगी उसके पीछे केवल एक ही वजह है। वो वजह भी मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम इस बात का आभास करो कि तुम अपने जीवन में कभी भी इस बात को सुनने के पश्चात खुद पर घमंड नहीं करोगे, क्योंकि मेरे मुख से खुद के लिए तारीफ सुनकर निश्चित ही मेरे बच्चे तुम्हें कहीं खुद पर अभिमान न होने लगे। कभी तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न न होने लगे कि सच में तुम बहुत बड़े और महान व्यक्ति बन गए हो, क्योंकि यदि यह बात तुम्हारे हृदय में विराजमान होती है तो निश्चित ही तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे और तुम कुछ न कुछ अपने जीवन में गलती कर बैठोगे। और यह मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कोई भी गलती करो जिसका भुगतान तुम्हें करना पड़े, बल्कि तुम आगे और भी खुशियाँ प्राप्त करो। मैं बस यही चाहती हूँ। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही धैर्य से मेरी बात को सुनना। कार्य यह है कि तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हुए जब मेरे समक्ष खड़े होते हो तो
जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो। जीवन में तुमने जो भी कार्य किए हैं सुबह से शाम तक, उन सभी कार्यों के लिए मुझसे माफ़ी मांगना प्रारंभ कर देते हो। हमेशा तुम्हारा यह कहना कि माँ, मुझसे जो गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, और मेरे जीवन में हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाना। माँ, मेरे सभी कष्टों को हर लेना और मुझे खुशियाँ प्रदान करना। हर वक्त तुम्हारे मुख से निकली ऐसी बातें मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर देती हैं। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें वो कौन सी खुशी है जो प्राप्त होने वाली है। वह खुशी है तुम्हारे हृदय में यह एक बात विराजमान हो चुकी है, और वह यह कि तुम एक सच्चे और सही इंसान हो। यह सुनने में तुम्हें साधारण बात लग रही है, लेकिन यह खुशी इस बात की है कि अब तुम अपने जीवन में ना तो कभी गलत मार्ग पर जाओगे और ना ही अपने जीवन में कभी खुद को कमज़ोर महसूस करोगे। क्योंकि जब व्यक्ति के हृदय में इस बात का आभास होने लगता है कि वह सही कर्म कर रहा है और इस संसार में वह सही है, खुद पर इस बात का गर्व होना बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है और खुशियों का आरंभ होता है कि उसके जीवन में अब उसे पीछे पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे खुद पर यह विश्वास हो रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और उसके जीवन में उसने जो भी कोई गलती की उसके लिए वो भुगतान कर चुका है। और यह आभास तुम्हारे हृदय का तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है, क्योंकि व्यक्ति के हृदय में इस बात का आभास होना कि वह एकदम सही है उसे ऐसे मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसित करता है जिस मार्ग पर केवल वह सच्चाई के साथ रहता है और अच्छाई का साथ पाता है। और ऐसे में वह व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात तुम्हारे लिए यही है कि अब तुम्हारा जीवन एकदम गंगा जल की तरह पवित्र और निर्मल हो गया है। तुम आगे के जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जिससे कि तुम्हें उसके भुगतान स्वरूप किसी भी कष्ट का सामना करना पड़े। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि जिस व्यक्ति को खुद पर यह विश्वास होता है कि वह सही कर रहा है और खुद पर यह विश्वास हो जाता है कि वो अब जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे कि उसे परेशानी का सामना करना पड़े, तो निश्चित ही उसे जीवन का संपूर्ण सार समझ में आ गया है। और यही तो है सबसे ज़्यादा खुशी की बात, क्योंकि व्यक्ति को संसार में जीवन जीते हुए उसके जीवन का सार यदि समझ में आ जाए तो उसका जीवन जीना सही हो जाता है और उसके जीवन में उसे वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है जिसके लिए उसे इंसान की योनि में जन्म मिला है। क्योंकि इंसान जीवन जीते हुए भी इस बात का महत्व कई बार नहीं समझ पाता कि उसे जीवन व्यक्ति के रूप में क्यों मिला है, उसके पीछे के क्या कारण हैं, उसके कौन से धर्म हैं और उसके कौन से कर्म हैं जो उसे करने चाहिए।
क्योंकि यदि इंसान को अपने कर्म और धर्म के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है तो निश्चित ही वह अपने उन्हीं कर्मों को करता चला जाता है जिन कर्मों के बारे में वह सब कुछ ज्ञात करता है। और यह खुशी मैं तुम्हें इसी वजह से प्रदान कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपनी ओर इन बातों को करके आकर्षित कर लिया है और मेरा मन मोह लिया है। क्योंकि तुम्हारे कुछ ऐसे किए गए कार्य जो कि मुझे बाध्य कर देते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान करूं जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है और हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान करने आई हूँ जिस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात संसार के हर व्यक्ति को ऐसी खुशी प्राप्त करने की चाहना दिल में उमड़ पड़ेगी और हर व्यक्ति चाहेगा कि ऐसी खुशी, ऐसी खुशकिस्मती उसे भी प्राप्त हो। क्योंकि कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति पाना चाहता है और हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना होती हैं कि वह भी संसार की सबसे बड़ी खुशियों को प्राप्त करे और संसार का भाग्यशाली व्यक्ति कहलाए। कुछ ऐसे कर्म भले ही उसने न किए हों, लेकिन खुशी को प्राप्त करने की चाहना और उसके हृदय में ऐसी कौन सी खुशी उत्पन्न हो रही है जिसे वह व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी प्राप्त हो जाए। सच तो यह है मेरे बच्चे कि हर व्यक्ति को खुशियाँ अपने कर्मों के अनुरूप ही प्राप्त होती हैं और सभी व्यक्तियों को एक सी खुशियाँ कभी भी प्राप्त नहीं होती। इसके साथ साथ हर व्यक्ति में यह एक गुण अवश्य ही देखा गया है कि जिस व्यक्ति को बड़ी खुशी प्राप्त होती है उस व्यक्ति को यदि कोई दूसरा व्यक्ति खुशियाँ प्राप्त करते देखता है तो उसके दिल में यह बात ज़रूर आती है कि इस प्रकार की खुशी मुझे भी प्राप्त हो। और इस प्रकार की भावना जो व्यक्ति अपने हृदय में रखता है और अपने हृदय में इस भावना को रखकर ऐसे कर्मों को करता है कि उससे भी वह खुशी प्राप्त हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसे वही खुशी प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी एक फावड़े से मदद करता है तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें बदले में फावड़े की मदद ही प्राप्त हो, तुम्हें सुई की मदद भी प्राप्त हो सकती है, तुम्हें किसी और चीज़ की मदद भी प्राप्त हो सकती है। अर्थात मदद का अर्थ केवल यहाँ पर किसी ऐसी वस्तु से है जिसकी आवश्यकता तुम्हें पड़े और वो तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाए जब तुम प्राप्त करना चाहते हो। अर्थात जिस वस्तु का तुम्हारे जीवन में अभाव रहता है और उसकी तुम्हें आवश्यकता होती है वही तुम्हें उस समय प्राप्त हो जब ज़रूरत हो तो ही तुम्हारी मदद हुई। अब यहाँ पर यदि तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम कुछ कर्मों को करते चले जा रहे हो और इस बात का विचार कर रहे हो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम वैसी खुशी प्राप्त कर रहे हो जैसी खुशी तुम्हें प्राप्त होना चाहती है तो तुम किसी की देखा देख उस खुशी को प्राप्त करना चाहते हो तो यह ज़रूरी नहीं कि तुम्हें वही खुशी प्राप्त हो, क्योंकि खुशियाँ तुम्हारे चाहने के अनुसार तुम्हें तब प्राप्त होती हैं जब तुम उस तरीके के कार्यों को करते हो। और कई बार तुम्हें कुछ खुशियाँ ऐसी प्राप्त होती हैं जो बिन मांगे तुम्हें प्राप्त हो जाती हैं।
अर्थात वो खुशियाँ तुम्हें इसलिए प्राप्त होती हैं क्योंकि तुम उन खुशियों के अधिकारी हो। अर्थात तुम्हारी किस्मत में वो खुशियाँ लिखी गई होती हैं और तुम उन खुशियों को प्राप्त करने के अधिकारी होते हो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वो खुशी केवल इसलिए प्राप्त होती है कि तुम्हारे जीवन में उन खुशियों को प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कुछ चीज़ तुम्हें तब प्राप्त होती है जब तुम्हें उसकी आवश्यकता होती है, और कुछ चीज़ तुम्हें तब प्राप्त होती है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होती है, लेकिन उस समय तुम इस बात का आभास नहीं कर पाते कि आने वाले भविष्य के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही उत्तम है और बिल्कुल सही है। लेकिन उस समय तुम्हें केवल यह आभास होता है कि जो चीज़ तुम्हें प्राप्त हो रही है शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो दूरदृष्टि है और ना ही भविष्य को देखने की इतनी ताकत कि तुम भविष्य में होने वाले कार्यों को देख पाओ। लेकिन मुझे सब बात का ज्ञात रहता है, इसलिए ही मैं तुम्हें वो चीज़ प्राप्त कराती हूँ। अब सुनो ध्यान से कि तुम्हें वो कौन सी खुशी है जो प्राप्त होने वाली है। वो खुशी तुम्हें किसी एक ऐसे इंसान से प्राप्त होगी जो तुम्हारे मित्र तो हैं, लेकिन वो तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ रहते हैं। अर्थात तुम्हारे बचपन के मित्र से वो खुशी तुम्हें प्राप्त होगी, और वह खुशी है कि जिसको तुम बचपन का मित्र समझ रहे थे वो तुम्हारे जीवन में प्रेम का रूप लेने वाला है। अर्थात या तो वह कोई कन्या है या फिर वह कोई लड़का। यदि लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का, कोई भी हो सकता है जिसे तुम बचपन से मित्र बनाकर रखते चले आए हो। अर्थात वह तुम्हारा मित्र बना रहा है या बनी रही है, अब वह तुम्हारे साथ प्रेम के बंधन में बंध जाएगी, क्योंकि इस बात का आभास तुम्हें कुछ समय पश्चात हो जाएगा कि जिसको तुम मित्रता समझ रहे हो, अर्थात जिसको एक दोस्ती समझ रहे हो, असल में वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रेम है। वो प्रेम जिसे प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार है, और उस प्रेम के बल पर तुम संसार में हर उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। अर्थात उस प्रेम के बल पर तुम उस हर खुशी को प्राप्त कर लोगे जिस खुशी के तुम अधिकारी हो। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जिसके जीवन में सच्चा प्रेम होता है, और ऐसा प्रेम जिसे तुम बचपन से जानते हो वो भी तुम्हें जानता है या जानती है। तुम्हारे हृदय की भावना उसे बहुत अच्छे से पता है, और तुम्हें भी उसके हृदय की भावना बहुत अच्छे से पता है, जिसके बारे में अच्छी बुरी बातों का ज्ञात होते हुए तुम्हें इस बात का पता है कि उसका स्वभाव कितना प्यारा है, और उसे भी पता है कि तुम्हारा स्वभाव कितना मीठा है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हो, परख चुके हो। तुम दोनों को एक दूसरे पर उसी प्रकार से विश्वास है जिस प्रकार से इंसान का विश्वास ईश्वर की शक्ति पर होता है। उसी प्रकार से ये जो विश्वास है यही तो सच्चा प्रेम है, क्योंकि प्रेम एक सखी की तरह होना चाहिए जिसमें हर रिश्ते के विद्यमान होने के संकेत होते हैं। अर्थात तुम्हें उसके अंदर अच्छा भी, बुरा भी, सही भी, गलत भी समझाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता जिसमें तुम्हें खुद को सही बार बार साबित करना पड़े, वो रिश्ता जीवन में ज़्यादा समय तक ना तो चल पाता है और ना ही व्यक्ति उस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जा पाता है। वह रिश्ता कुछ समय दूर जाकर टूट जाता है, और व्यक्ति को इस बात का आभास भी नहीं होता कि उसका रिश्ता कमज़ोर हो गया है।
धीरे धीरे करके दोनों के मन में कड़वाहट होती है, वो केवल शक की वजह से, क्योंकि ना वो दोनों एक दूसरे के स्वभाव को सही से समझ पाते हैं और ना ही एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास कर पाते हैं। वो हमेशा हर बात को लेकर एक दूसरे पर शक करते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि वो जब एक दूसरे को कुछ समय जानते हैं तो वो सही से एक दूसरे को जान भी नहीं पाते और उनका आभास ऐसा होता है कि सच में वो प्रेम करने लगे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो व्यक्ति एक दूसरे को जानता ही ना हो सही से, वो प्रेम कैसे कर सकता है। प्रेम के लिए सदियों तक एक दूसरे के साथ रहकर चलना होता है, समझना होता है और ईश्वर की शक्ति और भक्ति की तरह एक दूसरे पर विश्वास करना होता है। बिना शक किए, बिना शंका जताए, बिना प्रश्न किए एक दूसरे की बात को समझ लेना, सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो किस बात से दुखी होता है, किस बात से खुश होता है, ये प्रेम करने वाले को बहुत अच्छे से ज्ञात तभी होती हैं जब रिश्ता बचपन से हो या लंबा समय तक चले। जो कुछ समय तक रिश्ते चलते हैं वो ज़्यादा एक दूसरे को परख नहीं पाते और शीघ्र ही बंधन में बन जाते हैं, और ऐसे रिश्ते जो बंधन में बनते हैं वो ज़्यादा आगे तक ना जाकर शीघ्र ही टूट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रिश्ता किसी न किसी जगह उस डोरी की तरह कमज़ोर हो जाता है। जिस डोरी को बार बार खींचा जाए तो वो कहीं ना कहीं से छीण होने लगती है, अर्थात कमज़ोर पड़ती है, फिर टूट जाती है। इसी प्रकार से किसी भी इंसान का जो प्रेम होता है, जब तक उसमें पूर्ण विश्वास ना हो एक दूसरे के लिए और वो एक दूसरे को सही से ना समझें, तो वह आगे तक नहीं जा सकते। इसी प्रकार से तुम भी एक ऐसे रिश्ते में बनने जा रही हो जहाँ पर तुम्हारा खट्टा मीठा रिश्ता काफ़ी समय पहले से है और तुम्हें उस रिश्ते पर पूर्ण विश्वास भी है। तुम उस विश्वास को लेकर उसके साथ चल रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह बंधन लंबे समय तक जाएगा और तुम जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथी भी रहोगे, प्रेमी भी रहोगे और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे की छाया बनकर भी रहोगे। कभी भी एक दूसरे को समझाने की और समझने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो और तुम्हें एक दूसरे के गुण अवगुण का बहुत अच्छे से ज्ञात है। तुम्हें उसके बारे में पता है कि उसे कब बुरा कब अच्छा लगता है और उसे तुम्हारे बारे में पता है कि कब अच्छा और कब बुरा लगता है, उसमें कौन सी कमियां हैं वो भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो और तुम्हें भी उसके बारे में ज्ञात है कि उसके अंदर कौन सी कमियां हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान पाते हो और तुम्हारा जीवन स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर बनने वाला है। संसार में भाग्यशाली व्यक्ति होता है कि एक ऐसा प्रेम मिले जिसके बीच कभी भी खटास ना आए और ना ही वह प्रेम की डोरी टूटे कभी। लेकिन यह प्रेम उसी व्यक्ति से हो पाता है जिस व्यक्ति के साथ आप उस प्रेम को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हो और काफ़ी लंबे समय तक तुम्हारा प्रेम एक दूसरे के साथ बंधा रहता है। यदि तुम्हारा केवल आकर्षण है और तुम उसको प्रेम समझ रहे हो, तो निश्चित ही वह कुछ समय में टूट जाएगा और तुम्हें इस बात का भी आभास नहीं होगा कि तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे करके टूट रहा है, बल्कि तुम कुछ ही समय में इस बात को समझ जाओगे कि जिसको तुम प्रेम समझ रहे थे दरअसल वह आकर्षण है। दरअसल वह केवल एक ऐसा भाव है जैसा कि तुम्हें दूसरों के प्रति रखना चाहिए और इसीलिए
मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, इतना ही प्रेम करने वाला तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है। उसके साथ जीवन जीने में तुम्हें हर तरह से आनंद आएगा। अर्थात तुम लड़ोगे तब भी, तुम प्रेम करोगे तब भी, समझाओगे तब भी, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको तुम आनंद में जियोगे। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम कदम रख लेगा, तब तुम्हें इस बात का स्वयं आभास हो जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वह सत्य है। क्योंकि कुछ वक्त जब तक सामने आता नहीं, तब तक उस वक्त का आभास करना कुछ मुश्किल होता है। क्योंकि जिसके जीवन में जो होता है, अर्थात जो उसके जीवन से होकर गुजरता है, तभी उसे इस बात का पता चल पाता है कि क्या है और क्या नहीं, अर्थात सत्य क्या है। उसको समझने के लिए जीवन में उस बात का होना, अर्थात उस वक्त का गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि ऐसा कोई भी कार्य तुमने गलती से किया, जिस कार्य को करने के लिए तुम सोच रहे थे, और यदि तुम्हारे प्रेम को इस बात का आभास हो गया कि वह कार्य तुम्हारे जीवन के लिए आगे चलकर सही साबित नहीं होने वाला, तो जो सच्चा प्रेमी है वो तुम्हें उस कार्य को करने से अवश्य रोकेगा, अर्थात रोकेगा या रोकेगी। जो भी तुम्हारी प्रेम साथी है वह तुम्हें अवश्य रोक टोक करेगी, लेकिन तुम्हें इस बात के लिए कदापि क्रोधित नहीं होना है और ना ही अपने मन के अंदर इस तरह की गलत भावना को लाना है कि वो तुम्हें क्यों रोक टोक रहा है। अर्थात उसकी बात को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका संबंध जब तुमसे हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन की चिंता उसे होगी, अर्थात हर अच्छे पल के लिए वो परेशान रहेगा और वो हमेशा चाहेगा कि तुम्हारे जीवन में जो हो वो बस अच्छा हो, बुरा कुछ भी ना हो। लेकिन तुम्हें स्वयं समझना होगा इस बात को कि वो जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है या सोच रही है, तो उसकी सोच तुम्हारे लिए ऐसी क्यों है। क्योंकि यदि तुम विपरीत अपना दिमाग लगाकर सोचोगे तो तुम निश्चित ही उसकी भावना को ना तो समझ पाओगे और ना ही तुम उसके प्रेम भरे हृदय को पहचान पाओगे, जिसके अंदर केवल तुम्हारी फिक्र बसी हुई है और वो चाहती है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी मुश्किलों का सामना ना तो करना पड़े और ना ही तुम मुश्किलों से भरे पलों को देखो, बल्कि तुम अपने जीवन में हमेशा उस फूल की तरह खिलखिलाते रहो, जो खिलने के साथ साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और खुशबू फैलाता है, जो सबके लिए प्रिय होता है। और यदि तुम उस मुरझाए फूल की तरह हो जाओगे, जो कि बेजान हो जाता है और उसके अंदर जान नहीं रहती, जिसकी सभी पंखुड़ियाँ मुरझा जाती हैं और वो किसी के लिए प्रिय नहीं रहता, बल्कि देखने वाला व्यक्ति भी उसे देखकर ऐसा महसूस करता है कि इस फूल में तो पत्तियां सभी सूख गई हैं और इसकी खुशबू भी चली गई है, उसकी सुंदरता खत्म हो गई है। लोग उसे देखकर किस तरह का भाव रखते हैं, उसी तरह का भाव तुम्हारे लिए भी रखने लगेंगे। अब निश्चय तुम्हें करना है कि तुम किस प्रकार का भाव देखना चाहते हो, अच्छा या उस प्रकार का जिस प्रकार का एक मुरझाए हुए फूल को देखकर सब महसूस करते हैं। क्योंकि फैसला तुम्हें लेना होगा कि तुम अपने जीवन को कैसा गुजारना चाहते हो।
मैं तो तुम्हारे जीवन को फूल की तरह खिलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम्हें संसार में हर खुशी प्राप्त हो।